ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है ईटी न्यूज़ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं हमारा खास सेगमेंट मार्केट के महारथी। बाजार में आज उतार चढ़ाव हो रहा है और उतार चढ़ाव की वजह यह है कि थोड़ी सा अनिश्चितता का माहौल है ग्लोबल बाजारों को लेकर। इजरायल और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है। युद्ध होते हुए 3 दिन से ज्यादा का समय हो गया। हमने शुक्रवार को गिरावट देखी बाजार में, हालांकि ट्रेड में रिकवरी आई थी, लेकिन अब क्रूड में जिस तरह से उबाल आया है उसने थोड़े से माहौल को खराब किया है भारतीय निवेशकों के लिए। तो ये अनिश्चितताएं कितनी परेशान करेंगी? अगर आपका निवेश है तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो क्या ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन सकती है? और कौन से सेक्टर, कौन से शेयर यहां से अच्छे करेंगे? म्यूचुअल फंड्स में अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो आपको क्या निवेश बढ़ाने का समय है या फिर रिडेम्पशन आपको करना चाहिए? इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे अपने इस खास सेगमेंट में। और आज मार्केट के महारथी के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं LIC म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट के इक्विटी के CIO योगेश पाटिल। योगेश भाई, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका ईटी न्यूज़ स्वदेश पर। योगेश जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए, जो म्यूचुअल फंड के जो निवेशक हैं थोड़े से परेशान होंगे कि युद्ध का माहौल है, हमारी NAVs थोड़ी सी घट जाएंगी, नीचे आएंगी, क्या करना चाहिए? उनको आप कैसे गाइड कर रहे हैं? ये हालांकि हिस्टोरिकली हम यही देखते हैं कि बाजार तो ऊपर जाते ही हैं, लेकिन इस माहौल में आपके तरफ से पहले गाइडेंस क्या होगी? गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, आपने बिल्कुल सही बात की। मार्केट में हमेशा उतार चढ़ाव होता है, उतार चढ़ाव के रीजन भी होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ग्लोबल इश्यूज रहते हैं, कई फंडामेंटल चेंजेस होते हैं, कई रेगुलेशन चेंजेस होते हैं। इसके चलते काफी सारा मार्केट वोलेटाइल रहता है। और कोई भी न्यूज का जो एक चीज हमेशा याद रखिए, अगर वो न्यूज फंडामेंटल ड्रिवन नहीं है तो उसका इम्पैक्ट बहुत लिमिटेड होता है। हो सकता है ये जितने भी वॉर हो रहे हैं उसका इम्पैक्ट शायद 3 महीने 6 महीने रहे, लेकिन अगर आप लंबा होराइजन करेंगे 3 से 5 साल तो ये सब इम्पैक्ट बहुत ही नलीफाई हो जाता है। तो हमें ये सब जो अपॉर्चुनिटीज है उसको रेगुलर इन्वेस्टमेंट में यूज करना चाहिए बजाय कि डरने के। क्योंकि इंडिया का स्ट्रक्चरल स्टोरी जो है, मैक्रो है, बहुत अच्छे है। और पिछले 10-20 सालों में तो इंडिया का पोजीशन बहुत इंप्रूव हो गया है ग्लोबली भी। जैसे मैन्युफैक्चरिंग को लेके फिस्कल डेफिसिट और इन्फ्लेशन कंट्रोल जो गवर्नमेंट ने काम किया है, प्लस काफ़ी सारे इंडियन कंपनीज ने बहुत अच्छा अपने आप को एस्टेब्लिश किया हुआ है। तो ऑब्वियसली देखो, ग्लोबल इकोनॉमी शायद ऊपर नीचे रहेगी, बट उसका इम्पैक्ट इंडिया पे भी थोड़ा कम ही रहेगा। और हमारा एक्सपोर्ट भी 20% से कम ही है, तो इतना ज़्यादा ऑब्वियसली थोड़ा फर्क पड़ेगा हमें, पर डरने की जरूरत नहीं है। बट मैंने जैसे पहले भी कहा है कि इन्वेस्टमेंट जो है केस टू केस बेसिस है। सेक्टर आपको सही चूज करने पड़ेंगे, कंपनी सही चूज करनी पड़ेगी, तो फोकस उस पर रखिए और डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं कि लमसम एक बार में डाल दिए। डेफिनेटली SIP इज द बेस्ट मोड, या फिर थोड़ा सा स्टैगर्ड मैनर में, जैसा आपको ठीक लगता है या जिस हिसाब से पैसा आता है। लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता है कि लॉन्ग टर्म में इंडिया में फिलहाल कोई ऐसे ही बड़ी डरने की या भागने की जरूरत है। कि देखिए, ये वॉर जब सिचुएशन शुरू भी होती है और ये कई बार जल्दी खत्म भी हो जाती है, और इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इंडिया पे अभी इमीडिएटली गेस करना तो मुश्किल है। लेकिन ऑब्वियसली मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर शॉर्ट टर्म में खत्म होता है तो बहुत लिमिटेड इम्पैक्ट रहेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा ट्रेड इम्पैक्ट या जैसे क्रूड ऑयल में वोलेटिलिटी है उसका इम्पैक्ट कुछ कंपनीज पे, सेक्टर पे या ग्लोबल ट्रेड पे जो इंडिया करता है उसमें शायद पड़ सकता है। बट मुझे नहीं लगता कि फिलहाल अभी कोई ऐसा डरने की जरूरत है। इंडिया के मैक्रो स्ट्रॉन्ग है, काफी सारे सेक्टर तेजी से ग्रो कर रहे हैं। बिल्कुल योगेश जी, गुड मॉर्निंग। मानसी दिस साइड। सही कहा आपने, अंडरटोन पॉजिटिव इस वक्त नजर आ रहा है। ग्लोबल सिनेरियोज चाहे कुछ भी हो, भारतीय बाजार की अपनी चाल, और वो चाल जो है वो स्ट्रांग तो है ही। लेकिन ये भी सही एडवाइस दिया आपने कि स्टैगर्ड मैनर में स्ट्रैटेजी बनाकर बाजार में निवेश करना चाहिए। तो जब स्ट्रैटेजी बनाकर बाजार में निवेश का नजरिया बना रहे हैं, ऐसे में कौन से सेक्टर्स योगेश हमारे फोकस रेडार पर होना चाहिए, और समय आने पर कौन से सेक्टर्स आपके रेडार पर हैं जिसमें निवेश की शुरुआत स्टैगर्ड मैनर में करनी चाहिए? जी देखिए, काफी सेक्टर्स में जहाँ ग्रोथ हाई होती है वहाँ वैल्यूएशन भी हाई होता है। जहाँ एक्सपेक्टेशन है वहाँ ग्रोथ भी है और वहाँ वैल्यूएशन भी हाई है। तो इन्वेस्टर्स को 2-3 चीजों से बचना है। एक तो क्या, वैल्यूएशन बबल से, कि कई बार जो सेक्टर सबको पता है वो वैल्यूएशन कैप्चर कर रहा है, तो उसमें से आप कंपनी स्पेसिफिक देख के इन्वेस्ट करें। क्योंकि कई बार क्या होता है, हो सकता है वैल्यूएशन जस्टिफाई ना हो, और बहुत से ऐसे सेक्टर्स होते हैं जहाँ पे हेडविंड्स चेंज हो रहे हैं, वो इन्वेस्टर्स को पता होना चाहिए ग्लोबली क्या चेंजेस हो रहे हैं। जैसे
मान लो ट्रेड वॉर्स में कुछ चेंजेस हो रहे हैं या टैरिफ पॉलिसी में चेंजेस हो रहे हैं, तो ये बहुत सारी चीजें इन्वेस्टर को ध्यान रखनी चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले। दूसरी बात, नॉर्मली मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं इन्वेस्टर्स, तो नॉर्मली ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करें या सेक्टर्स में इन्वेस्ट करें जहां पे नॉमिनल जीडीपी से ज्यादा ग्रोथ हो, जहां पे प्रमोटर क्वालिटी ठीक हो और कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग हो। एंड जो लास्ट जो चीज है जो ऑलमोस्ट सभी को फॉलो करना चाहिए, वैल्यूएशन चेक। क्या ये वैल्यूएशन सही है? अगर आपने सेक्टर सही आइडेंटिफाई किया, कंपनी सही आइडेंटिफाई की है, तो ये वैल्यूएशन सही है क्या? क्योंकि काफी सारी गलतियां जो है वैल्यूएशन में भी होती है अगर आप कंपनी चूज करते हो तो भी। तो मेरा ये सजेशन है कि जैसे कुछ जो सेक्टर्स है, जैसे इंडस्ट्रियल है, कैपिटल गुड्स है, इंजीनियरिंग है, जो हमें अच्छे लग रहे हैं, और सीडीएमओ बिजनेस, स्पेशलिटी केमिकल्स, ये थोड़ा सेक्टर ग्रोथ है और इन बिजनेस में मोड भी है, फंडामेंटली कुछ कंपनी स्ट्रांग भी है, एंड ये काफी बूमिंग स्टेज पे है। और एक और ईएमएस है, जैसे जैसे ग्लोबल इकोनॉमी या इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस कुछ चलते गवर्नमेंट आएगी, और गवर्नमेंट ने काफी फोकस किया है कि डोमेस्टिक कंपनीज को सपोर्ट देना, तो उसमें आपका ईएमएस और डिफेंस सेक्टर भी काफी अच्छा लग रहा है जहां पे। बट अभी फिलहाल सेक्टर का साइज बहुत थोड़ा छोटा है, लेकिन मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में ये सेक्टर्स काफी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इंडिया का कंजम्पशन, इलेक्ट्रॉनिक्स कंजम्पशन मार्केट तो बहुत बड़ा है और अपन मैन्युफैक्चरिंग हार्डली 4-5% ही कर रहे हैं। तो वैल्यूएशन का बहुत बड़ा स्कोप है, यहाँ से मैन्युफैक्चर करने का स्कोप है और यहाँ से एक्सपोर्ट करने का भी स्कोप है। तो कुछ जो सेक्टर्स है बहुत बड़ा पोटेंशियल है। ये सेम चीज ईएमएस और डिफेंस में है। और जैसे कि सिलेक्टेड एनबीएफसी और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी जिस हिसाब से आरबीआई ने लिक्विडिटी सिस्टम में डाली है, रेट कट्स किए हैं, ऑब्वियसली ये सब ठीक लग रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मीडियम टर्म आउटलुक हमारा पॉजिटिव रहेगा इनमें। ठीक है, योगेश भाई की खासियत है, दिग्गज फंड मैनेजर हैं, आपके पैसे की जिम्मेदारी योगेश भाई के पास होती है, तो कहाँ पर डिप्लॉय करें वो तो करते ही हैं, और आपको बताते हैं कि अगर आप डायरेक्टली अगर बाजार में निवेश कर रहे हैं तो आपकी नज़र कहाँ पर होनी चाहिए। कैपिटल गुड्स हो गया, सीडीएमओ प्लेयर हो गए फार्मा में, स्पेशलिटी केमिकल, ईएमएस सेगमेंट और डिफेंस, ये 5-6 थीम्स हैं जहां पर आकर्षक मौके दिख रहे हैं योगेश जी को। योगेश भाई, एक चिंता निवेशकों के मन में ये है कि एफआईज फिर से बेचने लगे, लगातार 3 दिन की कैश में नेट सेलिंग आ गई, हालांकि क्वांटम बहुत छोटा है, लेकिन टेंशन ये है कि अगर ये वॉर एस्केलेट होता है, अमेरिका में अगर बॉन्ड यील्ड स्पाइक अप होती है, यहाँ से भी ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि एक एलिवेटेड लेवल्स पर हैं बॉन्ड में जो यील्ड हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि अमेरिका में, चीन में जो आज रिटेल सेल्स के जो नंबर आए वो अनुमान से बेहतर आ गए। क्या एफआईज का निवेश भारत में आएगा, सस्टेन्ड बाइंग होगी, या फिर आपको लगता है कि नहीं, अभी आप जैसे निवेशक जो हैं, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन से, उन्हीं के भरोसे बाजार चलता रहेगा? देखिए, इस पे कमेंट करना मुश्किल है कब आएंगे, बट आएंगे जरूर। शॉर्ट टर्म में देखिए बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, बहुत सारी ट्रेड पॉलिसी चेंज हो रही है, और इन सब का इम्पैक्ट करेंसी मार्केट पे पड़ता है। और बहुत एफआईज का जो है खाली एक कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने आउटलुक नहीं होता, उनका कॉल कंट्री पे भी होता है, करेंसीज पे भी होता है, उनकी खुद की पोजीशंस पे भी होता है। जब आपका यूएस 10 ईयर जिससे कि ऑलमोस्ट 4+ होता है, तो उस हिसाब से वो लोग एडजस्ट करते हैं। और दूसरा, ऑब्वियसली जब उनको कोई चीज चेंज करनी हो तो उनके लिए भी टाइम लगता है, और ये काफी चीजें करेंसी रिलेटेड भी होती है, ग्लोबल इश्यूज भी होते हैं, और जब जब ग्लोबल इवेंट्स लाइक वॉर है या कुछ ट्रेड अनसर्टेनिटी होती है, हमेशा हिस्टोरिकली और डॉलर डिनोमिनेटेड असेट्स में चले जाता है पैसा। बट अगर ये सब कुछ स्टेबल रहेगा तो मुझे लगता है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म में फॉरेन इन्वेस्टर्स का पैसा आएगा। वो एफआईज या हेज फंड में बोल नहीं पाऊंगा, बट एफडीआई का पैसा भी आ सकता है, कि काफी सारे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो पॉसिबल है मैन्युफैक्चरिंग को लेके, काफी सारी गवर्नमेंट्स के जो चेंजेस किए, रिफॉर्म्स लेके, और नई कंपनीज इंडिया में प्रॉपर एफडीआई के लिए निवेश के लिए देख रही है, जो वो तो दिख रहा है, और काफी इंक्वायरीज भी चल रही है। एफआईज पे शायद मैं बेट नहीं कर पाऊंगा, बट लॉन्ग टर्म मनी इंडिया में आने का चांसेस है काफी। और जब जब ऐसा एफडीआई आता है तो ऑब्वियसली एफआई और हेज फंड भी आते हैं, बट ये एफआई और हेज फंड का मनी बहुत वोलेटाइल होता है, इन पे ट्रस्ट करना मुश्किल है। तो लॉन्ग ओनली और एफडीआई पे ही हम लोग बेट कर सकते हैं। जो मुझे लगता है जो कंट्री के मैक्रो अच्छे है, एटलीस्ट इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, स्टेबिलिटी है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो ग्लोबली इतनी खराब चल रही है, उस हिसाब से इंडिया काफी बेहतर है। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म में तो पैसा आना ही चाहिए।
कन्विक्शन काफ़ी कॉन्फिडेंस देता है योगेश जी। मीडियम टू लॉन्ग टर्म में पैसे और एफआईएस की वापसी के पूरे आसार नज़र आ रहे हैं, लेकिन कच्चे तेल की चाल के साथ साथ सुरक्षित निवेश के तौर पर सेफ हेवन गोल्ड सिल्वर में चमक लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इस स्पेस को आप कैसे देखते हैं? क्विक व्यू योगेश आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जब भी ग्लोबली करेंसी रीसेट होती है या एक्सपेक्टेशंस होती है कि करेंसी रीसेट होगी, या फिर किसी कंट्री पे आप जिसका करेंसी डोमिनेट करते हैं, मैं नाम नहीं बोलूंगा, जिससे रिलेटेड आप डोमिनेट करते हैं, अगर उसको आपका व्यू चेंज हो जाए तो वो सारा जो वेल्थ है स्लोली स्लोली आप प्रीशियस मेटल्स में या कहीं और शिफ्ट होने लगता है, या इमर्जिंग मार्केट्स में जहां भी है। तो जो डॉलर इंडेक्स में दिख रहा है जैसे काफी नीचे आया, तो उसका जो इम्पैक्ट है, अगर किसी को डॉलर में इन्वेस्ट नहीं करना या डॉलर में उसका व्यू चेंज करना है उसको, तो स्लोली स्लोली जो सारे सेंट्रल बैंक ने क्या किया है, गोल्ड में इन्वेस्ट करना चालू किया है। तो इस बार जो है इन्वेस्टमेंट मनी इन्वेस्टर्स के अलावा सेंट्रल बैंक का भी गया है पैसा, और इसके चलते में गोल्ड थोड़ा स्ट्रांग है। और हो सकता है जब तक ये यूएस का सिचुएशन क्लियर नहीं होता या फिर ग्लोबल सिचुएशन क्लियर नहीं होता, तो गोल्ड शायद लाइमलाइट में रहे, बट इस पे रिटर्न या कमेंट करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस पे कोई वैल्यूएशन नहीं होता। और ये आप करेंसी के अगेंस्ट, किसी कंट्री के करेंसी के अगेंस्ट में बेट करते हैं या अनसर्टेनिटी को लेके स्टेबिलिटी के लिए बेट करते हैं, इसलिए रिटर्न का अनुमान लगाना मुश्किल है। लेकिन ये सब एसेट क्लास भी लाइमलाइट में रहेंगे जो डॉलर के अगेंस्ट में चलते हैं नॉर्मली, जैसे क्रिप्टो है या फिर गोल्ड है, सिल्वर है, जिनका इंडस्ट्रियल यूसेज भले कम हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट डिमांड अभी फिलहाल तो काफी अच्छी है। योगेश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, और भारतीय बाजार साथ ही विदेशी बाजार में जो सारी उथल पुथल हो रही है उस पर आपकी एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू यू। रिकवरी इस वक्त बाजार में नजर आ रही है। करीब 300 अंकों की सेंसेक्स में रिकवरी, 24,800 के नजदीक हम देख रहे हैं। निफ्टी में कामकाज ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स की रिकवरी इस वक्त आप देखेंगे। 24,700 के लेवल्स तक नीचे गया था, अब 24,795 टू बी प्रिसाइज, यहाँ पर अच्छी खासी मजबूती। हालांकि बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स और ब्रॉडर मार्केट्स में एक्शन आना अब भी बाकी है, लेकिन चलिए 10 के बाजार मार्केट के महारथी को अब समेटने का समय हो चुका है। मुझे और अभिषेक को आप देंगे इजाजत, लेकिन अगली पेशकश लेकर कविता थपलियाल हमारे साथ जुड़ गई हैं। सवाल जवाब का सिलसिला, ओवर टू यू कविता। बिल्कुल, ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पार योर स्टॉक की हम शुरुआत करेंगे और हफ्ते का आगाज़ यहाँ पर हो रहा है। उम्मीद है ये रिकवरी की जो रफ्तार है और ज़बरदस्त पकड़ी जाए। और बाजार में देखना होगा कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहाँ पर है, खबरों के दम पर क्या क्या एक्शन है, और उसकी वजह से अगर आपके भी कोई सवाल है तो आप हम तक पहुँचा सकते हैं, क्योंकि योर स्टॉक में अगले 1 घंटे हम बात करने वाले हैं आपकी स्पेसिफिक स्टॉक खरीदारी की। 9167329108 ये वो नंबर है जहाँ पर SMS के जरिए या WhatsApp के जरिए अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। सोशल मीडिया पर लाइव देख रहे हैं, खासतौर से YouTube पर इस वक्त अगर जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो अपने सवाल छोड़ सकते हैं। आपके सवाल, स्टॉक स्पेसिफिक सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट्स